नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सहयोगी पार्टनर हैं। एनडीए का मतलब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जो मोदी सरकार कहा जा रहा था, जो बीजेपी की सरकार कहा जा रहा था, अब मोदी और बीजेपी की सरकार नहीं होगी। मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन अब हो गई है एनडीए की सरकार। सबसे ज्यादा जो एनडीए में सांसद हैं बीजेपी के बाद, वो हैं चंद्रबाबू नायडू, 16 सांसद। और वहीं पर नीतीश कुमार की कितने सांसद हैं? 12 सांसद। यही दो अगर हट जाते हैं तो एनडीए की सरकार गिर जाएगी। हालांकि अभी एनडीए के साथ है। और खबर क्या है? खबर है अभी सरकार नहीं बनी, अभी मंत्री नहीं बने, और चंद्रबाबू नायडू के बेटे के बयान आ चुके हैं। इन्होंने कहा है, टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश ने पेगासस का मुद्दा फिर से उठाया है। पेगासस वही मुद्दा है जिसमें फ़ोन टैपिंग की जाती है, फ़ोन को रिकॉर्ड किया जाता है और आपकी जो बातचीत है, आपकी जो चैटिंग है, उसको सरकार जान लेती है। उन्होंने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे फ़ोन कॉल टैप किए गए। मैं जनता के सामने स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मेरे फ़ोन पर पेगासस द्वारा हमला किया गया। मेरे पास सबूत है कि 2 बार हमला किया गया, और ये इनका आरोप है। आरोप जिसकी सरकार होती है उसी के ऊपर होता है। वहीं पर टीडीपी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सरकार में आई है, और भारतीय जनता पार्टी उसकी सहयोगी पार्टी है। अग्निवीर का मुद्दा जनता दल यूनाइटेड का है। तो सरकार कैसे चलेगी? और कुछ मुसलमानों के लिए टीडीपी के द्वारा वादे किए गए हैं, जिसको मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहा हूं। मोदी जी का चेहरा, भक्तों का भी चेहरा उतर चुका है। आप लोग सब जान रहे हैं 400 पार का नारा जो था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज कर गया बीजेपी को। उत्तर प्रदेश में 80 पार का नारा, 80 में 80 का नारा बीजेपी को डैमेज कर गया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। और मैं आपको बता दूं, टीडीपी को आंध्र प्रदेश में बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। टीडीपी अपने बल पे बहुमत से कहीं ज़्यादा आगे है, और बीजेपी के केवल 8 विधायक जीते हुए हैं। और बीजेपी को टीडीपी की ज़रूरत है, लेकिन टीडीपी को बीजेपी की ज़रूरत कतई नहीं है। कुछ वादे भी किए गए हैं, कुछ मांगे भी गए हैं, डिमांड भी की गई है। तो मैं उस डिमांड को भी आगे बताऊंगा। तो मुस्लिमों के लिए जो आरक्षण का मामला है, पेंशन का मामला है, टीडीपी का वादा है 50 वर्ष के ऊपर के मुसलमानों को पेंशन दी जाएगी। तो आप समझिएगा बीजेपी कैसे इनके साथ सरकार में चलाएगी। मुसलमानों को लेकर तो बीजेपी वाले तमाम चीज़ें बोलते रहते हैं। सोशल मीडिया हो तो आप तो देख ही रहे हैं, मुसलमान ही मुद्दा है उनके लिए, और कुछ तो मुद्दा है नहीं। तो मुसलमानों की अच्छाई के लिए अगर टीडीपी काम करेगी तो क्या बीजेपी विरोध करेगी यहाँ पर? और देखिएगा, दूसरा है हर बड़े शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी जाएगी। टीडीपी का ये भी वादा है, और टीडीपी करेगी भी। और 5 लाख रुपया तक बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा, ये भी टीडीपी का वादा है। क्या बीजेपी इसको लेकर के विरोध करेगी? और इमामों की तनख्वाह 10,000 रुपये कर दी जाएगी। अब आप समझिएगा, इमामों की तनख्वाह 10,000 रुपये कर दी जाएगी। इसका भी बीजेपी विरोध कर सकती है। और हर मस्जिद के रख रखाव के लिए 5,000 रुपया महीना दिया जाएगा, और 1 लाख रुपया इकट्ठा दिया जाएगा। ये भी टीडीपी का वादा है। मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण, जो मोदी जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। तो क्या बीजेपी की सहयोगी पार्टी अगर उनके साथ है तो इस मुद्दे पर बीजेपी क्या बोलेगी? अगर मुसलमानों को देंगे तो क्या बोलेंगे? हालांकि दिया भी जाना चाहिए, उन्होंने कहा है तो देंगे।
और मैं आपको बता दूं, पढ़े लिखे काजी को गवर्नमेंट तौर पर नियुक्त किया जाएगा। 10,000 इमामों को 10,000 रुपया प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। हज यात्रा जाने के लिए, मक्का जाने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब टीडीपी की सरकार थी, तेलंगाना और हैदराबाद, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक राज्य थे, तब हैदराबाद में उर्दू विश्वविद्यालय बनाया गया है। और टीडीपी का ये भी मानना है कि उर्दू विश्वविद्यालय पूरे भारत में अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा सक्षम मुसलमान है तो हैदराबाद में है। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ऐसी 15 से 20 सीटें हैं जहां पर आंध्र प्रदेश में मुसलमान प्रभावित करते हैं। मुसलमानों की संख्या ज़्यादा नहीं है, 7%, 7.5%, कहीं 8% है। इससे ज़्यादा पूरे आंध्र प्रदेश में मुसलमान नहीं है, इससे ज़्यादा। तो एक मुद्दा ये है। वहीं पर अगला मुद्दा टीडीपी की तरफ से दावा कर दिया गया है, अभी सरकार नहीं बनी, लेकिन टीडीपी की तरफ से दावा किया गया है, हमको स्पीकर का पद चाहिए। स्पीकर का पद क्यों चाहिए? क्योंकि बीजेपी की आदत रही है कि उसकी सहयोगी पार्टी अगर उसके साथ है तो उसको तोड़ लेती है। जब स्पीकर रहेगा टीडीपी के पास तो बीजेपी तोड़ नहीं पाएगी। जैसा आपने अमित शाह को देखा होगा, मोदी को देखा होगा, तमाम राज्यों में सरकार तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई इन्होंने। मध्य प्रदेश में हुआ था, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गंदगी फैल गई थी, कर्नाटका में हुआ था, कई जगहों पर इन्होंने किया। राजस्थान में कोशिश कर रहे थे, कोशिश नाकाम रही। तो स्पीकर का पद मांगा गया है। स्पीकर का पद क्या होता है? लोकसभा स्पीकर बहुत अहम पद है, मतलब कि सदन में उसकी निर्णायक भूमिका होती है। वो जो निर्णय लेगा वही सर्वमान्य होगा। बहुमत साबित करने के दौरान स्पीकर की बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। स्पीकर महत्वपूर्ण होता है बहुमत साबित करने के दौरान। उसके अलावा सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता पर अगर निर्णय लेना है तो स्पीकर के हाथ में होगा। और एक संवैधानिक पद है, किसी को निलंबन करना है, निलंबन वापस करना है, तो ये सब स्पीकर के हाथों में ही होता है। तो टीडीपी बीजेपी के साथ कितना दिन रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। टीडीपी के साथ बीजेपी ने दुर्व्यवहार भी किया है। और उधर नीतीश कुमार की मांग है अग्निवीर योजना, जातिगत जनगणना, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, इन सब चीज़ों का बीजेपी लगातार विरोध करती रही है। तो टीडीपी कितना दिन रहेगी, कितना इनके साथ रहेगी? टीडीपी ने सरकार बनने से पहले आंख दिखाना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी के लिए समस्या खड़ी हो रही है और बीजेपी के लिए सरकार चलाना आसान नहीं है। खासकर मोदी जी के लिए अब ईडी सीबीआई का दुरुपयोग भी नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे तरीके से जितना पहले कर लेते थे। अब तमाम एजेंसियों पर लगाम भी लग जाएगी। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को दीजिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी जो राय हो आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट करके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।